यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना। आराधना यीशु आराधना। आराधना यीशु आराधना। आप सबको जय यीशु। फिर एक बार हम प्रभु के सानिध्य में इस सुंदर संध्या बेला में आए हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है हम सभी को, जो भी इस वक्त प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं और उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज के परिवेश में प्रभु के सानिध्य में साक्षात रूप में बैठना ताबोर पर्वत में 3 शिष्यों का अनुभव जैसा है। पेतरुस, याकूब और योहन को प्रभु ताबोर पर्वत पर लेके गए और उनके सानिध्य में वो बैठे। उन्होंने अपने नंगी आंखों से प्रभु की महिमा को देखा। प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए। जब उनकी आंखें विश्वास से भरी हुई थी, तभी वो प्रभु के उस महिमा को देख सके और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कितना अच्छा है आपके सानिध्य में बैठना। यहाँ पर 3 तंबू खड़ा कर देंगे और हम यहीं पर रहेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। आज के परिवेश में जब कोई प्रभु के सानिध्य में बैठ नहीं सक रहा हो, सब लोग अपने घरों में बंद हों, ये कितना बड़ा और बेहद अच्छा मौका इस शुभ संध्या बेला में हमें मिला है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु के सानिध्य में इस परिवेश में बैठना ताबोर पर्वत में प्रभु के साथ बैठने जैसा है। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा विश्वास दे, कि हमें ऐसा महसूस हो कि हम प्रभु के सानिध्य में कभी सानिध्य से कभी नहीं निकल जाएं, इस ताबोर पर्वत से कभी नहीं उतरें। ऐसा विश्वास प्रभु दे, ऐसा प्रकटीकरण करें प्रभु
कि तब हमें अनुभव हो कि हम कितने लकी हैं कि प्रभु के सानिध्य में आने के लिए। कितनी बड़ी आशीष एवं कृपा प्रभु ने हमें दी है। इतना अच्छा मौका, इतना बढ़िया अवसर कभी हमें मिल नहीं सकता। घंटे भर के लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए उनके चरणों में बैठना है। कोई बड़ा बोझ हमें उठाना नहीं, बल्कि जिस प्रकार प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, तुम्हारे सब बोझ हम हल्का करेंगे और ऐसा अनुभव देंगे कि मैं तुम्हारे दिल में बस रहा हूं, तुम्हारे साथ हूं। ऐसे विश्वास की आंखें हम खोलें, प्रभु का दर्शन हम कर रहे हैं, हम अनुभव करें कि प्रभु सचमुच हमारे बीच में, हमारे आंखों के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा दिल खोलें, ऐसा विश्वास प्रभु में जताएं और प्रभु हमारे साथ हैं और हम घंटे भर के लिए प्रभु के साथ रहें। सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रार्थना की अर्ज की हो, और हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रभु के साथ ही रहें, ताकि प्रभु की अनगिनत आशीष एवं कृपा हम हमारे जीवन में अनुभव करें। आमीन। बैठो प्रभु तुझसे बातें करूं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तुझसे बातें करूं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तुझसे बातें करूं, बातें करूं, बातें सुनूं, बातें करूं, बातें सुनूं, बातें करूं, बातें सुनूं, बातें करूं, बातें सुनूं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरी महिमा गाऊं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरी महिमा गाऊं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरी महिमा गाऊं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरी महिमा गाऊं, महिमा गाऊं, महिमा देखूं, महिमा गाऊं, महिमा देखूं, महिमा गाऊं, महिमा देखूं, महिमा गाऊं, महिमा देखूं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरा पूजन करूं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरा पूजन करूं, एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु तेरा पूजन करूं,
पूजन करूं, अर्चन करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तुझसे बातें करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तुझसे बातें करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तेरी महिमा गाऊं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तेरी महिमा गाऊं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तेरा पूजन करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तेरा पूजन करूं। बातें करूं, बातें सुनूं। बातें करूं, बातें सुनूं। महिमा गाऊं, महिमा देखूं। महिमा गाऊं, महिमा देखूं। पूजन करूं, अर्चन करूं। पूजन करूं, अर्चन करूं। बातें करूं, बातें सुनूं। बातें करूं, बातें सुनूं। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके इन वचनों पर विश्वास करते हुए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम आपकी करुणा पर सारी आशाएं रखते हैं और यह भी विश्वास करते हैं कि आप दुखियों को दिलासा देते और उनके घावों पर पट्टी बांधते हैं। हे प्रभु, आप हमको हमारी परिस्थितियों में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और नबी ईसाया के यह ग्रंथ में आप ये कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 34 में लिखा है, जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हे पावन आत्मा, हे अंतर्यामी, जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं आप हमारी सहायता करते हैं और आप हमारी ओर से ईश्वर से
प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति और महिमा गाते हैं। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने बीच पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। बरसा
दिव्य कृपा की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने मृत्यु को गले लगाया, इसी द्वारा जीवन का स्रोत सारी आत्माओं के लिए बहा और सारे संसार के लिए करुणा का महासागर खुल गया। जीवन की फुहार असीमित दिव्य करुणा से भरे प्रभु, सारे संसार को ढक दीजिए और अपनी करुणा हम पर बरसा दीजिए और हम में अपने आप को रिक्त कीजिए। प्रभु यीशु के हृदय से बहने वाला पवित्र लहू और जल जो हमारा करुणा का फुहार है, हम आप पर विश्वास करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और दुर्लोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृत्यु को न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा पर कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे प्यारे त्राणकर्ता, आपके चरणों में हमारे डायसिस को अर्पण करते हैं, विशेष रूप से हमारे स्वामी जी को और सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों और विश्वासी गणों को जो इस समय कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप सभी को छत्र छाया में सुरक्षित रख और विशेष रूप से सभी परिवारों में हर एक सदस्य को अपने विश्वास का वरदान दे और सभी लोग आपकी करुणा से भर जाएं। हे परमपिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु यीशु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। हमारे प्रभु यीशु के दुख को एवं मृत्यु के द्वारा आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख को एवं मृत्यु के द्वारा पिता हम पर और सारे संसार पर
पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे परम पिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु यीशु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। ये ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। ये ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। ये ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु यीशु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा आपा पिता हम पर और सारे इस दुनिया पर दया करो। यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा
यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा। आबा पिता हम पर और सारी इस दुनिया पर दया करो। यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा। आबा पिता हम पर और सारी इस दुनिया पर दया करो। यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा। आबा पिता हम पर और सारी इस दुनिया पर दया करो। यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा। आबा पिता हम पर और सारी इस दुनिया पर दया करो। यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा। आबा पिता हम पर और सारी इस दुनिया पर दया करो। यीशु के दुख दर्द पीड़ा द्वारा। आबा पिता हम पर और सारी इस दुनिया पर दया करो। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे परम पिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु यीशु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर। प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर। प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर। प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर। प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर। प्रभु यीशु के दारुण
पिता हम पर और सारे संसार पर प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर ये पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर ये पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर। हे परमपिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु यीशु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। सारी दुनिया पर दया कर।
अंतिम प्रार्थना। हे परम पावन शाश्वत ईश्वर, तू दया सागर है, तू करुणा का स्रोत है। अपनी करुणा की दृष्टि हम पर डाल और हमें अपनी कृपा से भर दे, ताकि कठिन क्षणों में हम निराश ना हो, पर पूरे विश्वास के साथ आपकी पवित्र इच्छा में स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि आपकी इच्छा ही स्वयं प्रेम और दया है। आमीन। आइए हम सभी घुटने टेकें, अपने आप को और संपूर्ण मानव जाति को हम लोग प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। अति मधुर यीशु, मनुष्य आपकी अवगणना और निंदा करते और आपको भूल जाते हैं, तब भी उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाता है। हम चाहते हैं कि आपकी बलिवेदी के समक्ष साष्टांग प्रणाम करके मनुष्यों के पापों, द्रोहों तथा हृदयहीन कृतज्ञता के लिए प्रायश्चित करें। हम यह नहीं भूलें कि इस अयोग्य व्यवहार करने वालों में हम भी हैं। हम अपने पापों के लिए अत्यधिक दुखी हैं। हम आपकी कृपा की याचना करते हैं। अविश्वास के अंधेपन में हम अपने गडरिये को भूल जाते हैं। बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं की अवगणना करते आपकी आज्ञाओं के मधुर जुआ को दूर फेंककर मुक्ति के मार्ग से अलग हुए लोगों द्वारा किए गए पापों और हमारे अपने पापों के लिए हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। न केवल इन पापों के लिए, बल्कि अनुचित वस्त्र धारण, अयोग्य व्यापार, लज्जाजनक पाप, निष्कलंक आत्माओं को विनाश के फंदों से गिराने के पाप, पवित्र दिन का अनाचार, आपके विरुद्ध कहे दुष्ट वचन, पृथ्वी पर आपके प्रतिनिधि एवं पुरोहितों की निंदा, प्रेम के संस्कार को भूल जाना, अति भयंकर ईश निंदा से उस संस्कार की अवहेलना, आप द्वारा संस्थापित कलीसिया के पढ़ाने के अधिकार की अवज्ञा तथा नीतियुक्त अधिकारों के धिक्कार आदि सारे पापों के लिए हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। लहू बहाकर इन पापों के लिए प्रायश्चित कर सकें तो कितना अच्छा होता। आपके योग्य आदर के निषेध के प्रति प्रथम बार पवित्र क्रूस पर समर्पित अब कलीसिया की बलिवेदियों में दुहराई जाती बलि के प्रायश्चित योग्यताओं के साथ हम आपको समर्पित करते हैं। इन योग्यताओं के साथ पवित्र कन्या मरियम, संत जोसेफ, सारे संतों एवं स्वर्गदूतों तथा भक्त मसीहों के प्रायश्चित प्रार्थनाओं के साथ हम आपको समर्पित करते हैं। आपकी कृपा की सहायता पर आश्रय रखते हुए आपके अनंत प्रेम की अवगणना के लिए हमारे तथा अन्य सबों के पापों के लिए प्रायश्चित करने का हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। आगे हम दृढ़ विश्वास के साथ जिएंगे, निर्मल जीवन बिताएंगे, सुसमाचार की आज्ञाओं का, विशेषकर प्रेम की आज्ञा का पालन करेंगे। सब लोग आपको जानें और आपका अनुगमन करें और कोई आपका द्रोह ना करें। इसके लिए हम यथाशक्ति परिश्रम करेंगे। हम आज यह दृढ़ संकल्प लेते हैं। दयामय यीशु, पवित्र कन्या मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हमको कृपा में अंत तक स्थायित्व प्रदान करना, आपकी सेवा में मृत्यु पर्यंत जीने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, पिता और पवित्र आत्मा के साथ आप जीते और राज्य करते हैं, हमारी यथार्थ जन्मभूमि में हम पहुंच जाएं। यह कृपा हमें प्रदान कर। आमीन।